अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी आपकी हेल्प करेगा पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BS17 की तैयारी करने में। अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। इससे पहले हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को 11 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने उन 11 लेक्चर्स को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है ताकि सारे जो लेक्चर्स हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के वो आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हों और आप बआसानी उनको असेस कर सकें। एजुकेशनल टेस्टिंग में जो हमारा आज का लेक्चर है वो है कि रिलायबिलिटी और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे कि रिलायबिलिटी क्या है और उसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक अच्छे टेस्ट की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजेबिलिटी की। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी का अगर उर्दू में इसका मीनिंग बताया जाए तो ये होता है कि काबिल भरोसा, रिलायबल। तो काबिल भरोसा वही चीज़ होती है जिसको आप बार बार टेस्ट करें और वो आपके भरोसे के ऊपर पूरा उतरे। तो सेम यही करेक्टरिस्टिक जो है वो एक टेस्ट की भी है। आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया और आपने उसको बार बार कंडक्ट किया और वो टेस्ट जो है कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट दे रहा है जो आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है। तो इसके आमतौर पर जो क्वेश्चन आता है पीपीएससी में उसमें एक दो वर्ड जो मेन आते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंटली मैयर। तो एक टेस्ट जो कंसिस्टेंटली वही चीज़ मैयर कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ मैयर कर रहा है और उसके रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है ये रिलायबल है। और एपीए के अकॉर्डिंग ये वैलिडिटी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट है। अब इसकी फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया और आपने कुछ पीरियड के बाद, एक वीक के बाद या कुछ पीरियड के बाद आपने उसी टेस्ट को रीटेस्ट किया, दोबारा वही टेस्ट आपने कंडक्ट किया। अब अगर पहले टेस्ट और जो आपने दूसरी बार उसी टेस्ट को कंडक्ट किया उन दोनों का रिजल्ट सेम है, तो हम कहेंगे कि इस टेस्ट की टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। आपने एक टेस्ट को दो पार्ट्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया ऑड्स और इवन नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है तो आपने टेस्ट है तो आपने उसको 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया और अब दोनों जो पार्ट्स हैं उन्होंने सेम रिजल्ट्स दिए, तो हम कहेंगे कि इस टेस्ट के अंदर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मौजूद है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये दोनों हाफ हैं, इन दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल और कंटेंट सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टेस्ट जो 50 मार्क्स हैं, जो 50 क्वेश्चंस हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो और दूसरों का कम हो या कंटेंट चेंज कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों का जो आइटम डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे टेस्ट में हम कहेंगे कि इनके अंदर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मौजूद है। इसके बाद इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब एक बच्चे ने एक टेस्ट दिया, हमने उस टेस्ट की एग्जैक्ट एक फोटो कॉपी बनवा ली। अब वो जो टेस्ट है हमने दो डिफरेंट एग्जामिनर्स को दिया, एक ओरिजिनल वाला और एक फोटो कॉपी, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर वो दोनों जो एग्जामिनर्स हैं वो सेम उनको मार्क्स देते हैं तो हम कहेंगे कि टेस्ट में इंटर रेटर रिलायबिलिटी मौजूद है कि दो डिफरेंट एग्जामिनर्स ने सेम मार्क्स दिए हैं, तो हम कहेंगे इस रिलायबिलिटी को हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। रेटर से मुराद रेट लगाने वाला यानी कि एग्जामिनर। तो इंटर रेटर दो मुख्तलिफ एग्जामिनर्स ने जब एक ही टेस्ट को एक जैसे मार्क्स दिए तो हम कहेंगे कि उस टेस्ट में इंटर रेटर रिलायबिलिटी मौजूद है। इसके बाद अदर फीचर ऑफ अ टेस्ट के एक अच्छे टेस्ट में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, खसूसियात होनी चाहिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अलावा, तो वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि वो बायसनेस से पाक हो, उसमें किसी किस्म का प्रेजुडिस ना हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग ना हो, बायसनेस ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर उसमें किसी भी किस्म की
टिल्टेड ना हो किसी एक सेक्ट की तरफ, किसी एक चीज़ की तरफ, बल्कि वो बिल्कुल न्यूट्रल किस्म का टेस्ट हो, उसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस ना हो, तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी मौजूद है। और ऑब्जेक्टिविटी जो है ये एक बहुत बड़ा फीचर है किसी भी टेस्ट का, और ऑब्जेक्टिविटी अगर टेस्ट में नहीं होगी तो ना उसमें रिलायबिलिटी होगी, ना उसमें वैलिडिटी होगी। उसके बाद है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी से मुराद ये है कि एक टेस्ट जो है वो कितना यूजेबल है, कितना आसानी से उसके ऊपर उसको कंडक्ट किया जा सकता है, और वो कितना बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए भी और उनकी डेली लाइफ के लिए भी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं, जैसे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।